हाँ, पाप का लक्षण ये है, जो हमारे पूर्व पाप जमा है ना। उनको अमल करना पाप है या दिमाग में नहीं, अभी जैसे उपज रहे हैं ना, उन्हीं से उपज रहे हैं। जो दुर्वासनाएँ हमारे द्वारा हुई हैं पीछे, उन्हीं से उपज रहे हैं। अगर हमारे सदाचरण होंगे तो सद्भावना उपजेगी। तो ऐसा नहीं कि हमारे सदाचरण नहीं हुए या आचरण नहीं हुए, दुर्व्यवहार नहीं हुआ, दोनों हुए हमसे, नहीं तो अभी तक भगवान मिल जाते। तो दोनों की वृत्तियाँ उठी थी। देखो, सद्वृत्ति उठी, तो आपने उसका पालन किया, यहाँ आ गए। अब असद्वृत्ति उठी, आपको दबाने की सामर्थ्य सत्संग और नाम जप से मिली। अब इतना सत्संग का हमारे हृदय में असर हो जाए कि हम प्रभु को भूले ना। जब प्रभु को नहीं भूलेंगे तो वो स्फुरित होते ही हैं और नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो सत नहीं है, वो असद वासना है। और जहां वो पूरी नष्ट हो गई, फिर वो स्फुरित भी नहीं होंगी, फिर हृदय आनंद से भरे। जब तक दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होगी, भगवदानंद जिसे कहते हैं। विषयानंद तो सभी भोग रहे हैं, भगवदानंद की अनुभूति तब होती है जब दुर्वासना नष्ट हो जाती है। निर्मल मन जहां हुआ, वासना नष्ट हुई, फिर स्फुरित भी नहीं होता। ये भोग तब तक प्रिय लगते हैं संसार के, जब तक अविद्या रहती है, ध्यान रखना। नहीं तो जैसे बमन है, उसको आपके सामने रखा जाए तो घृणा आ जाएगी ना। ऐसे ही थोड़ा सा भगवदानंद मिले, थोड़ा सा, पूरा नहीं कह रहा हूं, थोड़ा सा भगवदानंद, तो या मृत्यु लोक के भोग क्या, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताय, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है चाहे। ब्रज किशोर ललित त्रिभंगी लालजू की प्राप्ति की चाह पैदा हुई, तो ब्रह्मादिक के भोग भी विष के समान लगने लगते हैं। इन भोगों की क्या बात। और हमारा स्तर गिर गया है, यद्यपि हम हैं भगवान के अंश, पर हमारा सोच, हमारे आचरण ऐसे गिर गए कि बस शरीर तक सीमित हैं। ये जो मांस आदि भक्षण है, व्यभिचार आदि है, हिंसा आदि है, ये इसी भावना से तो। अब हमें अपने विचार का स्तर ऊंचा करना पड़ेगा, और वो होता है भजन और सत्संग। जैसे पंछी दो पंखों से आकाश की यात्रा करता है, ऐसे उन्नति का मार्ग लौकिक और पारलौकिक दो हैं। एक तो हरिभजन और दूसरा सत्संग। अगर सत्संग मिलता रहे और हरिभजन होता रहे, तो आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ जाएं। फिर काम क्रोध आदि दोष आपको छू भी नहीं पाएंगे। असद वासनाएं जड़ से नष्ट हो जाएंगी। हृदय एकदम निर्मल आनंद, शरीर रोग ग्रसित, लोग अपमान कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, और रहे परम आनंद में, तज सब ही की आत। एक अद्भुत अध्यात्म में एक अद्भुत आनंद होता है। ये जादू टोना वाला मार्ग थोड़ी है, सत्य सच्चिदानंद मार्ग है। तुम वही सत्य हो, वही सच्चिदानंद हो। भूल करके इस देह में आसक्त हो गए, और देह आसक्ति का फिर ऐसा फैलाव हुआ कि हम विषयों में आसक्त हो गए, शरीर संबंधियों में वो अब समेटना पड़ेगा। सुरक्षित रहने के लिए जैसे कछुआ को ऐसे करो, तो तुरंत वो अपने कवच के अंदर आ जाता है। अब आ गया समय कवच के अंदर आने का। मनुष्य जीवन का परम लाभ, लौटो, अंतर्मुख बनो, और भगवान के चिंतन में, प्रियालाल के चिंतन में लगो। सब मंगल होने लगेगा, सब आनंद मिलने लगेगा।